नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शबनम मंगाई। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। 2025 में चारधाम यात्रा दुर्घटना की सौगात बनता जा रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसों ने न सिर्फ सरकार और प्रशासन को चिंतित कर दिया है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता भी खड़ी कर दी है। मई और जून के बीच उत्तरकाशी, केदारनाथ और बद्रीनाथ में हुई 5 बड़ी घटनाओं ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला बड़ा हादसा 8 मई को उत्तरकाशी के सीमावर्ती गंगनाली क्षेत्र में हुआ। यहाँ एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। हेलीकॉप्टर में कुल 6 यात्री और एक कैप्टन सवार थे। यह हादसा चारधाम यात्रा के शुरुआती सप्ताह में ही प्रशासन के लिए चेतावनी बन गया। 9 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली, वो गंगानी के पास में। तो उसके तत्काल बाद कंट्रोल रूम से हमारी जो भी सर्च एंड रेस्क्यू वाली जो टीमें होती हैं, पुलिस है, SDRF है, फायर वाले हैं और हमारी जो QRT टीम है, सबको सूचना दिया गया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बताया गया। सब लोग साइट पर गए। तो उसके बाद फिर उसमें सर्च एंड रेस्क्यू अभियान अभी तक भी चल रहा है और अभी तक की सूचना के हिसाब से एक व्यक्ति जो उसमें घायल हैं, उनको वहाँ से निकाल के हमारा नटीन जो हेलीपैड है वहाँ ले गए हैं और वहाँ से हमारे हेली एम्बुलेंस भी ऋषिकेश से आ गई है और उससे पहले एक ओकाड़ा से एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर जो था वो भी आया था, तो उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकी जो पैसेंजर है तो अभी कुछ को निकाल दिया गया है और कुछ अभी निकालने का कार्य चल रही है। इसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ में एक बड़ा हादसा टल गया, जब हेलीपैड पर उतरने की कोशिश कर रहे एक हेलीकॉप्टर का ब्लेड पास खड़ी एक बड़ी गाड़ी से टकरा गया। घटना के दौरान हेलीपैड पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। 17 मई को केदारनाथ में एक और हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जिसमें एम्स ऋषिकेश की संजीवनी हेली एम्बुलेंस का टेल रेटर टूट गया। हेलीकॉप्टर सांस की तकलीफ से जूझ रही एक तीर्थ यात्री को बचाने गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। 7 जून को कैस्ट्रल एविएशन का एक हेलीकॉप्टर बड़ासू बेस से केदारनाथ जा रहा था। उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण इसे सिरसी के पास राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत 6 लोग बाल बाल बच गए। पायलट को मामूली चोटें आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के केदारनाथ में एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, जिसने न सिर्फ श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि प्रशासन और सरकार को भी चेताया है। हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित ही उस ओर को संकेत करता है कि ये सरकार सोई हुई है। 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है और आज के हेलीकॉप्टर हादसे ने ये साबित कर दिया कि बार बार विपक्ष के कहने पर और लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है और लोगों की जान माल को खतरा है। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अब चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। रविवार सुबह केदारनाथ यात्रा के दौरान आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर गौरी माई खर्क के एक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहले हेलीकॉप्टर के लापता होने की सूचना आई, लेकिन कुछ ही देर में पुष्टि हो गई कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की एक रिपोर्ट ने भी खतरे की घंटी बजा दी थी। जांच में पाया गया कि केदारनाथ में हेलीपैड का हाल किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसा हो गया है, जहां लगातार भीड़ और बिना समुचित व्यवस्था के उड़ानें भरी जा रही थी। DGCA ने इसके बाद उड़ानों में 35% की कटौती का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हादसे थम नहीं रहे हैं। इन लगातार हो रहे हादसों के चलते राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि सभी हेली सेवाओं की सुरक्षा ऑडिट कराई जाए और ऑपरेटरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाए। DGCA ने भी अपनी रिपोर्ट में हेलीपैड्स पर भीड़भाड़ और अनियंत्रित गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी है। वहीं 35% उड़ानों में कटौती का आदेश भी जारी किया गया है। उत्तराखंड
उत्तराखंड में कठिन भौगोलिक स्थितियों में हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन यह जीवन रेखा तब तक ही सुरक्षित है जब तक संचालन में सावधानी और नियमों का पालन हो, वरना ये उड़ानें आस्था से अधिक चिंता का कारण बन जाएंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। धन्यवाद।